वेलकम टू एस्ट्रोबॉस। मेरा नाम है सविता धमीजा। कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टल गया, जीवन का एक और साल निकल गया। हम सब 2025 का स्वागत कर चुके हैं, पर सवाल ये है कि 2025 हमारे लिए कैसा होने वाला है। कौन सी खुशियाँ और कौन सी चुनौतियाँ 2025 में हम सब के लिए आने वाली है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर हरनूर जी। हरनूर जी, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में जैसे कि मैंने बताया कि हम 2025 के बारे में बात करने जा रहे हैं, और जी, 2025 जो है वो मंगल का साल है। जी बिल्कुल। सो आपके अकॉर्डिंग क्या प्रेडिक्शन है, कैसा साल रहने वाला है? ये साल सबके लिए बहुत ही ब्लेस्ड रहेगा। हनुमान जी का साल है, मार्स का साल है। सो हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो सभी को ब्लेस्ड ही करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में है, प्रॉपर्टी की लाइन में है, खेती बाड़ी की लाइन में है, उनको बहुत लाभ होने वाला है। जी। सो 2025 को जब हम समझ रहे हैं, जी, अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ें जी, जी, जी। तो एक आम इंसान इसको कैसे समझ सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छी साइंस है। 1 से लेके 9 नंबर तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाउंड साइंस है, वेस्टर्न साइंस है। हमारे भारतीय ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लगन और राशियों को ही इम्पोर्टेंस देंगे। जी। सो अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समझे तो हमें नंबर वाइज समझना होगा ना, कि जी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जी, तो जी, ये जी। जो 2025 है, किन नंबर्स के लिए अच्छा रहने वाला है और किन नंबर्स के लिए चैलेंज जो है लाने वाला है? मैं कोई बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में, बट जितना मैंने सीखा है, क्योंकि बहुत ही विद्वान मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं। 1 से लेकर 9 नंबर। 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्र का है। ऐसे ही सभी नंबर का डिपार्टमेंट ग्रहों को, सभी नंबर्स को ग्रहों का डिपार्टमेंट दे दिया गया है। सो 4 नंबर राहु का है। आप बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, आप एलॉन मस्क बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। जिससे मैं भेलपूरी खाता हूँ, उसका भी नंबर रूलिंग प्लेनेट राहु ही है। हम्म। वो 31 का है। हम्म। मैं खुद 22 का हूँ। सो बहुत ही शत शत प्रणाम है इस साइंस को, बट इतनी एप्लीकेबल नहीं है जितनी हमारी भारतीय ज्योतिष है। जी। तो फिर अब उसे ही समझ लेते जी, हैं, जी, जी, जी। राशि और लगन के अकॉर्डिंग कैसे रहने वाला है साल 2025? 1 से लेकर 12, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जिन मित्रों और भाई बहनों के लिए साढ़-सती स्टार्ट होगी, उनको ज़रा बच के रहना पड़ेगा। सो हरनूर जी, न्यूमरोलॉजी के बाद हम बात करेंगे कि राशि के लिए, जी, किस लगन की किस राशि के लिए ये साल 2025 कैसे रहने वाला है? मेष राशि के लिए, मेष लगन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अपने जिमिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन में बढ़ोतरी होगी, प्रॉपर्टीज़, नए प्लॉट्स भी लेंगे, और शादी के योग भी बने हुए हैं, और घर में किलकारियाँ भी हो सकती हैं। जी। वृषभ के लिए कोई भी साइंस अगर वो सीखना चाहते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो जर्नलिज्म का ही कोर्स है, किसी भी तरह का, अगर वो रिसर्च का कोई स्टडी कर रहे हैं, उसमें वो अगर कुछ सीखना चाहते हैं वो करें। उनके लिए बहुत बढ़िया है, और उनके शादी के योग भी हैं। जी। मिथुन के लिए थोड़ा सा अपनी आई साइड का ख्याल रखें। ओके। बाकी सारा साल बहुत बढ़िया जाएगा। कर्क लगन के लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि 8th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं। सो अपने फाइनेंस को लेके ज़रा ध्यान रखें। कोई भी नया वाहन अभी ना खरीदें। अगर खरीदना है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले लें। सिंह राशि के लिए ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। बाहर ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। कन्या लगन के लिए ये साल थोड़ा सा उथल पुथल हो सकती है, लेकिन कुछ बीज मंत्रों के और उपायों के द्वारा ठीक हो सकता है। तुला के लिए बहुत अच्छा है। नई गाड़ी, नया घर, गृह प्रवेश होने के योग हैं। वृश्चिक के लिए थोड़ा ध्यान अपना पेट का रखना चाहिए उनको। ऑपरेशन या किसी भी तरह का किडनी स्टोन वगैरह अगर है तो वो योग हैं। वो आप हनुमान जी की आराधना करके ठीक कर सकते हैं। धनु राशि के लिए ये साल मिला जुला रहेगा।
बस अपनी स्टडी पर ध्यान दें। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं, वो अपनी स्टडी पर ध्यान दें, फोकस्ड रहें। और जो भी मकर लगन के लोग हैं, मकर राशि के लोग हैं, उनको फोकस्ड रहना है अपनी, अगर वो बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में है या स्पोर्ट्स की फील्ड में है, उनको ध्यान रखना है कि अपनी बैक पे और अपनी लेग्स पे उनको चोट वगैरह का बिल्कुल ध्यान रखना है और वाहन बिल्कुल ध्यान से चलाएं। कुंभ के लिए ये साल बहुत बढ़िया रहेगा, हर तरफ से बहुत बढ़िया रहेगा। और मीन राशि के लिए ये साल बहुत बढ़िया आने वाला है, क्योंकि उनके मज़े ही मज़े हैं। उनको ससुराल पक्ष से, मॉम से, डैड से, हर तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि मीन राशि में लगन में शनि आ रहे हैं। और लगन में शनि, मेरे हिसाब से मैंने देखा है, बंदे को हर तरफ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज लगन में आके मेरे हिसाब से फ़ायदा ही देंगे जिन्होंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। जी। सो हमने न्यूमरोलॉजी और लगन राशि के अकॉर्डिंग सुना, जी। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है हनूर जी, और जी। हो सकता है कि हमारे सुनने वाले दर्शक भी ये सोच रहे हों। जी। जी। हमने राशि लगन का सुना, न्यूमरोलॉजी का सुना, जी। लेकिन किसी पर्टिकुलर मूलांक के लिए हो सकता है कि कोई ये साल अच्छा हो और किसी राशि के लिए हो सकता है अच्छा ना हो। तो एक आम इंसान कैसे समझे, न्यूमरोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करे या लगन राशि पे? मैं फिर यही कहूँगा कि शत शत प्रणाम हर विद्या को, हर इंसान को। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने भारतीय ज्योतिष के हिसाब से जो भी आपका बर्थ चार्ट है, आपके फर्स्ट हाउस में जो राशि है वो आपका लगन है, उसके हिसाब से ही आप अपना वर्षफल गोचर देख के ही आप अपना चुनाव करें, जी। उपायों का, रत्नों का। अनूर जी, आपने शनिदेव की बात की, जी। जिन्हें हम लॉर्ड ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, और 100%। 2024 का साल शनिदेव का साल रहा है। जी। जी। जी, बिल्कुल। तो ये जो 2025 का साल है, इसमें शनिदेव किन राशियों पर कृपा करने वाले हैं और किन राशियों को सावधानी से चलने की ज़रूरत है? सबसे मज़ेदार और सबसे पेचीदा सवाल। शनिदेव महाराज से सभी भाई बहन बहुत ज़्यादा डरते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी डरते हैं, मैं भी डरता हूँ, क्योंकि न्यायाधीश हैं, जज हैं। उनका काम ना तो क्षति पहुँचाना है और ना ही आपको कोई गिफ्ट देना है। उनका काम सिर्फ आपके कर्मों का परिणाम आपको देना है। जी। जिन भी भाई बहनों ने अपने प्राइम टाइम में किसी को दुख दिया है, क्षति पहुँचाई है, साढ़े साती में उनकी बैंड बजनी निश्चित है। उनको कोई भी बचा नहीं सकता, ना ही कोई रतन, ना ही कोई उपाय, कोई भी बचा नहीं सकता। तो 2025 में कौन इसकी चपेट में आ रहा है? हर वो इंसान, हर वो लगन, हर वो राशि, हर वो नक्षत्र, जिस इंसान ने प्राइम टाइम में किसी गरीब को दुख दिया या किसी भी तरह से किसी के साथ भी पैसों का लेन देन या किसी के साथ भी ठगी करी है, वो उसको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसका कोई उपाय नहीं है। ये जस्टिस शनिदेव महाराज करेंगे ही करेंगे। जी। हनूर जी, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? जो 25 to 35 की एज में है, वो बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। जितने भी नॉर्थ जोन में प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम कर रहे हैं लोग, कंस्ट्रक्शंस का, बिल्डिंग मटेरियल्स का, कॉलोनीज़ का, बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जी। और अगर हम जेमस्टोन्स की बात करें कि 2025 में कोई ऐसा यूनिवर्सल जेमस्टोन है जो सब पहन सकते हैं गुड लक के लिए? माई ऑल टाइम फेवरेट फिरोज़ा, रोज़ क्वार्ट्स एंड रेड जैस्पर। ओके। रेड जैस्पर इसलिए क्योंकि ये मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है। आप बजरंगबली का नाम लेके, रेड जैस्पर बहुत ही सस्ता क्रिस्टल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी भी जेन्युइन वेबसाइट से आप ले सकते हैं। उसको चार्ज कीजिए। किसी भी तरह का जो भी गुरु मंत्र आपको मिला है, विधि जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी। अब मेरे माइंड में ना दिलजीत दोसांझ का नाम घूम रहा है अरे बाप रे। आर्टिस्ट की लिस्ट में। 2024 में उनका नाम मुझे लगता है हर किसी की ज़ुबान पर रहा है। जी। अपनी आवाज़ और अपनी थॉट्स जो वो प्रेजेंट करते हैं उसके ज़रिए, तो वो काफ़ी शाइनिंग एंड राइजिंग स्टेज पर रहे हैं 2024 में। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उनकी कुंडली में ऐसे क्या ग्रह थे और 2025 जो है वो आर्टिस्ट के लिए कैसा रहने वाला है? उनकी कुंडली में सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन, जो शनिदेव को पसंद है। उनकी सबसे बढ़िया बात है, उनका जुपिटर बहुत बढ़िया है। ओके। वो बहुत समर्पित है अपने गुरु महाराज के लिए। ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड। वो डिसिप्लिन्ड है। आप उनकी रील्स भी देख सकते हैं उठा के। वो जिम भी जाते हैं, वो बिल्कुल। डाइट का ख्याल रखते हैं। वो
अमृत वेला, जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यूनिवर्सल टाइम, उस टाइम को उन्होंने संभाला हुआ है। दैट्स वाई 9 के 9 प्लैनेट्स उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। प्लैनेट्स गुरु महाराज से हैं, गुरु महाराज प्लैनेट से नहीं है। नहीं है, बिल्कुल दैट्स वाई ही इज राइजिंग। और डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, और डिसिप्लिन ही शनि को और मंगल को पसंद है। मंगल फोर्स का कारक है, जिमिंग का कारक है, योग का कारक है, वो योग भी करते हैं, तो योग से केतु भी अच्छे होते हैं। हरनूर जी, धन संपत्ति की हम बात करें, हर इंसान उसी के पीछे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, 100%। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका धन जो है संयोजित नहीं हो पाता, इकट्ठा होता है लेकिन साथ के साथ ही वो निकल जाता है। सो मैं चाहूँगी 2025 के लिए आप कोई ऐसी रेमेडी भी बताएं और आप उन खास राशियों के बारे में बताएं जिनको धन का लाभ होने वाला है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि धन के बिना कुछ है भी नहीं। सभी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो धन से ही आती हैं। सो इजी, बहुत ही इजी वे से आपको मैं बता देता हूँ कि आप अपनी बर्थ चार्ट का 2nd हाउस एंड 11th हाउस, जी, आप उनके रत्न पहन लें, आप उनका पेंडेंट बनवा के गले में भी डाल सकते हैं और उनका बीज मंत्र भी चैंट कर सकते हैं। बीज मंत्र बहुत ही सरल होते हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर किसी भी आचार्य से जाके दीक्षित हो करके उन्हें दक्षिणा दे करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इन दोनों हाउसेस को ठीक करके अपने घर की स्थिति ठीक कर सकते हैं। अनूर जी, आपने 11th हाउस की बात की, मतलब जी 11th हाउस में जो राशि होगी उसका मंत्र हमें पढ़ना होगा। जी, बहुत अच्छा सवाल और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। जो भी राशि होगी उसका लॉर्ड और उसके लॉर्ड का देवता, जी। उसके लॉर्ड के देवता के आगे जाके आप सरेंडर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 11th हाउस में वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि के लॉर्ड हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के जो लॉर्ड हैं वो है माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी को आप समर्पित हो जाए। ओम सर्वलोकस्य जननी धन संपदादायिनी श्री माँ लक्ष्मी नमो नमः। और इसका और भी सरल मंत्र है श्रीम ओम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः। इसका आप मंत्रोच्चारण करें, सुबह करें, शाम करें, बैठ के करें, लेट के करें, नो प्रॉब्लम, ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। धूप दिया जला के करें तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। एक और टर्म मेरे दिमाग में आ रही है, कॉन्वालेक्सा। जी मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप सभी दर्शकों के साथ ज़रूर ये शेयर करें कि ये कॉन्वालेक्सा क्या है, क्योंकि ये धन के साथ ही जी, जुड़ी हुई मनी चीज़ अट्रैक्ट है। करने के लिए आजकल बहुत प्रचलन में है। हमारे सनातन के हिसाब से तो बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही बड़े बीज मंत्र हैं। अ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं तो वही चैंट करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ओम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः चैंट करता हूँ। तो ये भी यूट्यूब पे मैंने देखा था। साक्षी ठाकुर जी करके हैं एस्ट्रोलॉजर, जी, हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं। सबसे पहले तो उनको चरण नमन। कॉन्वालेक्सा एक, जो जहाँ तक मैंने स्टडी किया, ये इटालियन स्विच वर्ड है। ग्रीक जो भाषा है वो बहुत पुरातन भाषा है। तो उनके कुछ ग्रंथ मैंने पढ़े और कुछ दोस्तों से, वेस्टर्न कल्चर के दोस्तों से, कनाडा में कुछ, पोलैंड में जो मेरे दोस्त हैं फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करी। तो कॉन्वालेक्सा जैसे हम ओम नमः शिवाय बोल देते हैं, जैसे हम जय श्री राम बोल देते हैं, ये उनके सभ्यता का एक बहुत ही पवित्र मंत्र है जो कॉन्वालेक्सा है, जहाँ तक मुझे पता है। और मैंने खुद चैंट करके देखा है, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये कितनी बार चैंट करना चाहिए? जो सुनने में आया था वो था 51 टाइम सुबह, 51 टाइम शाम को। मेरा खुद का हिसाब है, मैं तो इसको इन्फिनिटी लेवल पे ही चैंट करता रहा और मुझे वाकई में बेनिफिट हुआ, एंड थैंक्स टू साक्षी ठाकुर जी। अनूर जी, 2025 में कलर कॉम्बिनेशन किस तरह काम करेगा? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता जी 100%। है ना? जैसे हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो कहा जाता है कि रेड या फिर येलो कलर पहने, और ब्लैक और ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर के लिए आपत्ति सुनने को मिलती है कि इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कलर, अगर आपके इष्ट, आपके कुल गुरु और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है तो कोई जी, भी कलर आपके लिए बुरा नहीं है। मेरे हिसाब से ये पैंट मैंने ब्लैक कलर की पहनी हुई है, बहुत ही अच्छा है, कोई भी कलर बुरा नहीं है। बट न्यूट्रल और गुड जो कलर हैं, बहुत ही अच्छे कलर हैं, उनमें से सबसे बढ़िया है ऑफ वाइट, लाइट पिंक एंड डेड रेड। ओके।
मतलब कि अगर हम किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो ये प्रेफर करना जी अच्छा जी जी, रहेगा। मंगल मंगल कार्य के लिए मंगल का रंग है ही रेड। रेड है। जो थोड़ा सा डेड रेड, हल्का सा नारंगी जैसे ऑरेंज का कलर होता है ना, हम्म। उसको थोड़ा सा डार्क कर दें। तो आपका कहने का मतलब है कि 2025 में भी ये कलर जो है जी, कमाल कर सकता है। 100% आप सभी कलर्स डालिए। हम्म। ये वो कलर्स हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है। आप ब्लैक भी डालिए, आप ब्लू भी डालिए, नो प्रॉब्लम। जस्ट अपने गुरु महाराज को ध्या के। पर किसी खास इवेंट पे या खास समय पे अगर हम ये पहने तो फिर अच्छा रहेगा। रात्रि के देव हैं शनिदेव, हम्म। राहुदेव, केतुदेव। अगर आपको शौक है ब्लैक ड्रेसेस डालने का, ब्लू ड्रेसेस डालने का, तो आफ्टर 8 o'clock मज़े से डालिए, नो प्रॉब्लम है। हनूर जी, हमने लॉर्ड ऑफ जस्टिस की बात की न्यायाधीश और शनि। आपने बताया भी बहुत अच्छे से कि किन राशियों के ऊपर जी जो है असर पड़ने वाला है। जी। सो एक प्रिकॉशनरी उनके लिए क्या ऐसी कोई विधि हो सकती है या ऐसा कोई उपाय है कि वो शनिदेव के प्रकोप से बच सके? सबसे बड़ा उपाय ये है, जिस इंसान के साथ आपने कुछ भी गलत किया है, आप बैंड ऑन द नीज हो जाए, उसके पास जाके माफ़ी मांगे। अगर आपको वो गालियां भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शनिदेव आपको माफ़ कर देंगे। जी। दूसरी चीज़, बजरंगबली की आराधना। और तीसरी चीज़, छायादान। छायादान कैसे करना है? जी। आपको मस्टर्ड ऑयल खरीदना है, हम्म। आपको कुछ आयरन के बर्तन खरीदने हैं। आयरन के बर्तनों में से सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको जो पतीला खरीदना है वो आयरन का होना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल उसमें आप डाल दें, उसमें अपना चेहरा देखकर किसी भी साधु को दे दें। ऐसे होता है छायादान। और ये शनिवार के दिन ही करना है? नहीं, ये आप कभी भी कर सकते हैं। शनि देव महाराज 24/7 है। ओके। छायादान शनिवार करें तो बहुत बेहतर है। हम्म। बट अगर आपको भिक्षा लेने वाला साधु मंगलवार को या संडे को मिल जाए तो क्या आप नहीं करेंगे? बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट कभी भी कर सकते हैं आप। हम्म। साढ़े साथी में कभी भी कर सकते हैं। जी। हनूर जी, शनि साढ़े सती से बचने के लिए जी। रतन कौन सा पहनना चाहिए? वैसे तो नीलम रिकमेंड किया जाता है, बट मेरे हिसाब से आप लाजवर्द करके एक पत्थर आता है जिसे हम लैपिस लुजुली भी बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर में, और वो भी अगर कोई खरीद नहीं सकता तो कहीं से भी आप घोड़े के नाल का छल्ला ले लें, उसे अभिमंत्रित करवा के आप शनिवार शाम को सरसों के तेल में उसको शुभ करके विधि, हम अगर आपको विधि ज़्यादा डीपली जाननी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप लोहे के छल्ले से भी अपना साढ़े साती का प्रकोप जो है वो आप शांत कर सकते हैं। हनूर जी, क्योंकि हम साल 2025 की बात कर रहे हैं जो कि मंगल का साल है, जी सो मैं चाहूँगी कि आप सभी के लिए एक ऐसा कोई उपाय, ऐसी रेमेडी और जिसको बोलते हैं ना डू एंड डोंट डूज, जी। ऐसे ज़रूर बताएं कि वो क्या ऐसा करें और किन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि साल 2025 जो है उनका बेहतरीन साल बन सके। सबसे पहले तो मंगल का साल है। मैंने पहले भी कहा था कि ये हनुमान जी का साल है। राम नाम जपिए, जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। मोबाइल फ़ोन्स को थोड़ा सा त्यागिए और जितना हो सके कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग कीजिए, जिमिंग कीजिए और रनिंग कीजिए, योग को अपनाइए। जी। और जितने भी मेरे भाई बहन एडिक्शंस में हैं किसी भी तरह का, चाहे वो अल्कोहलिक हैं, चाहे वो किसी भी तरह की एडिक्शन में है, ट्राई टू अवॉइड इट। और अगर आप अपने मॉम डैड को नहीं बता पा रहे तो आप उनको बता के इस चीज़ से निकलिए। सो आज की महत्वपूर्ण जानकारी कि कैसे आप 2025 को लाजवाब बना सकते हैं। सो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो बॉस हरनूर के नाम से।